नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें वो टॉपिक हम कवर करेंगे जो कि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि कौन सा फील्ड हम चूज करें ताकि जो है हमें ग्रोथ अच्छी मिले, सैलरी अच्छी मिले और आगे जो फ्यूचर है वो हमारा बेटर हो सके। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन रहता है वो रहता है कि सीएनसी टर्निंग की प्रोग्रामिंग हमें सीखनी चाहिए या फिर हमें सीएनसी मिलिंग यानी वीएमसी या एचएमसी की तरफ जाना चाहिए। तो कौन सा फील्ड बेटर है जिसमें कि हमें अच्छी सैलरी मिल सकती है? क्या हमें सीएनसी प्रोग्रामिंग पहले सीखनी चाहिए, उसके बाद हमें वीएमसी प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए? तो यहां पर जो है आपके सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो इसके लिए जो है मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको यहां पर डिस्कस करना जरूरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल डिसीजन के लिए आपके लिए बेटर होगा कि आप जो है इन फैक्टर्स को समझें, उसके बाद जो है अपना डिसीजन बनाएं कि मुझे क्या फील्ड चूज करना चाहिए। अब देखिए, इस फील्ड में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है एंट्री लेते हैं और दोनों के लिए ही अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। बट कौन सी क्वालिफिकेशन, कौन सी एजुकेशन बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो किस चीज पर डिपेंड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट नॉन टेक्निकल है तो उसके लिए कौन कौन से जो है कोर्सेज बेटर रहेंगे। जैसे कि 10th पास है कोई स्टूडेंट, 12th पास है या फिर कोई ग्रेजुएशन किया हुआ है जिसने कि जैसे कि आ सकता है बीएससी बीए किया हुआ है, बट वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है और वो जो है सीएनसी इंडस्ट्री के अंदर जो है अपना करियर बनाना चाहता है। तो कैसे कर सकता है? इसके लिए देखिए, 10th पास 12th पास अगर स्टूडेंट है तो वो 3 फील्ड ऐसे हैं जो कि चूज कर सकता है। जैसे सीएनसी टर्निंग चूज कर सकता है, सीएनसी मिलिंग चूज कर सकता है या फिर ऑटोकैड चूज कर सकता है। बट उसके लिए जो है जो ग्रोथ का लेवल है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप एक नॉन टेक्निकल हैं तो अगर आप सीएनसी टर्निंग मशीन की जो है ऑपरेटिंग सीखते हैं, सेटिंग सीखते हैं या फिर मैनुअल प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो आपका जो करियर है वो अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 हजार तक की सैलरी के लिए जो है ये करियर आपको ग्रोथ दे सकता है। ठीक है, मैंने एक एवरेज सैलरी आपको बता दी कि 30 से 35 आज की डेट में है। ठीक है, अगर महंगाई बढ़ती है तो उस डेट में जो है ये 5 से 10 हजार के हिसाब से आप जो है बढ़ा सकते हैं। बट अगर वही यहां पर अगर एक टेक्निकल बंदा है जैसे कि आईटीआई है, डिप्लोमा है या फिर बीटेक है, वो अगर सेम कोर्स करता है तो उसकी सैलरी जो है अप्रोक्सीमेटली 1 लाख तक जा सकती है विदाउट जो है एडिशनल स्किल्स की वजह से। अगर उसके पास जो है टेक्निकल डिग्री है और सिंपल से जो है सीएनसी प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड या फिर वीएमसी मशीन की प्रोग्रामिंग अगर वो सीख लेता है तो अप टू 1 लाख तक जो है सैलरी इंडिया में अभी इजीली ले सकता है। और एवरेज सैलरी की बात करें तो 50 से 60 हजार रुपए जो है एवरेज सैलरी बहुत सारे जो है प्रोग्रामर्स ले रहे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा है या फिर जो है वो आईटीआई होल्डर है। ठीक है, तो बीटेक की बात हम इसलिए यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि वो जो है मैनेजमेंट ग्रुप में आ सकते हैं इजीली, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर हो गए या फिर जो है डिजाइन डेवलपमेंट हेड हो गए। तो ये सब जो टेक्निकल जो पोस्ट होती हैं वहां पर जो है आपको बीटेक वालों को प्रेफरेंस मिलता है। ठीक है, अब क्योंकि हमें सीएनसी और वीएमसी में जो है डिफरेंस क्रिएट करना है कि सीएनसी पहले करनी चाहिए या वीएमसी करनी चाहिए, तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि दोनों ही टाइप की मशीन्स जो है वो अलग अलग टाइप की जॉब बनाने के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, सीएनसी टर्निंग मशीन पे जो है सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स बना सकते हैं जो कि बेसिकली टर्निंग से हम बनाते हैं। ठीक है, अब टर्निंग में हम वही कंपोनेंट बना सकते हैं जो सिलेंड्रिकल जॉब से बन सकते हैं। वो कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं बन सकते जो कि क्रिटिकल शेप्स में होते हैं या फिर जो है कुछ अलग शेप मिल जाती है, जैसे स्क्वायर मिल गया, रेक्टेंगुलर मिल गया, पैराबोलिक हो गया या फिर कोई अनडिफाइंड शेप है। उस टाइप के जब कंपोनेंट आ जाते हैं क्रिटिकल डिजाइन के, उनको हम सीएनसी टर्निंग मशीन पे नहीं बना सकते। उनके लिए हमें या तो टर्न मिल यूज करनी पड़ती है या फिर जो है हमें मिलिंग मशीन यानी प्रॉपर वीएमसी मशीन या एचएमसी मशीन का ही यूज करना पड़ता है। तो यहां पर जब कॉम्प्लिकेसी आ जाती है तो जो क्रिटिकल मशीन्स होती हैं उसके ऊपर क्रिटिकल जॉब्स बना सकते हैं, और जब क्रिटिकल जॉब्स हम बना सकते हैं तो वहां पर सैलरी का जो ग्रोथ है ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। आपको जो है एक फैक्टर ये रहता है। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये है कि सीएनसी टर्निंग मशीन 2 एक्सिस की मशीन है, यहां पर जो है एक्स और जेड एक्सिस का काम होता है। तो बेसिकली जो है जहां पर कम क्रिटिकलिटी रहती है, ठीक है, 2 एक्सिस का है और टूल भी यहां पर जो है लिमिटेड रहते हैं। टूल की भी आप काउंटिंग देखेंगे तो एवरेज ऑन एन एवरेज जो मशीन्स के ऊपर टूल टरेट के ऊपर टूल पोस्ट रहते हैं 8 से 12
टूल का जो है आपको टूल टरेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 8 से 12 तक के टूल जो है अवेलेबल होते हैं, बट जो वेरिएशन है वो अप टू जा सकता है यहाँ पर 50 टाइप के टूल्स सीएनसी टर्निंग में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा टूल्स का जो है कॉम्प्लिकेसी नहीं होती है, सिंपल टूल होते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो हम यूज करते हैं। वहीं पे अगर हम वीएमसी की बात करें तो यहाँ पर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल यूज होते हैं और 250 से 300 तक के जो है यहाँ पर पॉकेट मिल जाते हैं, जहां पर टूल होल्डर्स के लिए जो है एटीसी मिलता है मशीन के पास। तो 250-300 का जो है एटीसी जब अवेलेबल होता है, तो अब अगर यहाँ पर टाइप्स ऑफ टूल की बात करेंगे तो जहां पर कैटेगरीज जो है 500 से लेकर 1000 तक के कैटेगरी के टूल्स अवेलेबल होते हैं, जहां पर कॉम्प्लिकेसी बहुत ज्यादा होती है और अलग अलग पैरामीटर्स पे जो है हमें टूलिंग यूज करनी होती है। और सबसे ज्यादा टूलिंग जो ब्रेकेज होता है वो वीएमसी मशीन में होता है। तो इसलिए वीएमसी मशीन की जो कॉस्टिंग होती है वो सीएनसी टर्निंग के कंपैरिजन में जो है काफी ज्यादा होती है, कॉम्प्लिकेसी ज्यादा होती है और कॉम्प्लिकेटेड जॉब्स हम इजीली बना सकते हैं। तो ये जो है जब क्रिटिकलिटी आ जाती है, एक्सेस बढ़ जाती है, तो सैलरी ऑब्वियसली वीएमसी मशीन पे ज्यादा रहेगी आपकी। अब कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं सीएनसी टर्निंग मशीन में? अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आप जो है मैनुअल प्रोग्रामिंग से भी अपना लाइफ टाइम करियर बना सकते हैं, इजीली आप कर सकते हैं, जिसमें कि आप थ्रेडिंग, टर्निंग, ग्रूविंग, जनरल जो है ऑपरेशंस होते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीएमसी में करियर बनाना है तो मैनुअल प्रोग्रामिंग तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ही, इसके साथ में जो है आपको 3D प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ेगी, जिसमें आपको 3 एक्सिस, 4 एक्सिस, 5 एक्सिस, 7 एक्सिस, 9 एक्सिस और 13 एक्सिस तक की अब मशीन्स अवेलेबल हैं। तो अब आप सोचिए कि 13 एक्सिस तक जो है हमने वीएमसी और एचएमसी मशीन में जो मशीन्स देखी हैं, तो कॉम्प्लिकेसी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से टूल को आपको प्रोग्राम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि डेल कैम, पावर मिल, मास्टर कैम, एनएक्स कैम, सॉलिड कैम। ये जो है अलग अलग कैटेगरीज के जो है सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनमें हम 3 एक्सिस से लेकर जो है 12-13 एक्सिस तक की मशीन्स को ऑपरेट करते हैं। तो यहां पर देखिए आपको अलग अलग कॉम्प्लिकेसी की मशीन्स यूज करनी पड़ेंगी, और जब आप कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे तो आपको जो है यहां पर सैलरी भी हाई लेवल की मिलेगी। अब वीएमसी मशीन को सीखने के लिए जो कि सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो वहां पर नॉन टेक्निकल बंदे को जो है ग्रोथ कम मिलती है। अगर आपके पास आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक है, इसके अलावा जो है आपके पास सर्टिफिकेशन रहता है, तो आपके लिए ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कहां पर आपको हाई सैलरी मिल सकती है ये भी मैं आपको बताता हूं। इंडिया के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि सीएनसी टर्निंग में आप हाईएस्ट सैलरी ले सकते हैं, तो आपको मैक्सिमम सैलरी जो है 50 से 60 हजार रुपए के लगभग आपको मिल जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम सैलरी मिलेगी, जो कि अच्छी रेपुटेटेड कंपनीज के अंदर मिलती है। ठीक है, अगर आप एक सीएनसी टर्निंग मशीन के प्रोग्रामर हैं। बट वहीं अगर आप एक अच्छी कंपनी में इंडिया के अंदर जो है काम कर रहे हैं, तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए तक जो है मिल जाते हैं वीएमसी मशीन के प्रोग्रामर के लिए, जिनको 3 एक्सिस, 5 एक्सिस और 7 एक्सिस की मशीन्स की प्रोग्रामिंग आती है। जैसे कि मजाक कंट्रोल की मशीन्स रहती हैं, या फिर आपको जो है हास कंट्रोल की मशीन्स रहती हैं, जो कि 4 एक्सिस, 5 एक्सिस में मिल जाती हैं। वहां पर भी जो है आपको 1 लाख रुपए की एवरेज सैलरी मिल जाती है। तो ये सब चीजें जो है आपको वीएमसी मशीन सीखने के लिए मिलती हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाती है तो आपको जो है क्रिटिकलिटी का ध्यान रखना पड़ा है। क्रिटिकल जॉब्स जो होती हैं वो थोड़ा सा हाई रिस्क में होती हैं और काफी कॉस्टली होती हैं, क्योंकि आपको बताया कि डाई मोल्ड इंडस्ट्री में जो है बहुत ही महंगे महंगे जो है डाई मोल्ड्स बनते हैं, जिनकी कॉस्ट जो है 2 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की जो है मोल्ड्स आपको अवेलेबल होंगे। तो जब इतने महंगे आप जो है डाई मोल्ड बनाते हैं, तो वहां पर गलती अगर आप कर देते हैं तो वो भी करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसके लिए जो है यहाँ पर टेक्निकल बंदों को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। इसके लिए आपके पास जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉलेज के लिए जो है आपको अपने स्किल्स को लगातार इंप्रूव करते रहना होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं, उन सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको जो है काम करना होगा, जैसे कि डेल कैम, पावर मिल, मास्टर कैम, इनके लेटेस्ट वर्जन आते जाते हैं, उनको जो है आप सीखते जाइए, तो आपको जो है ग्रोथ मिल सकती है। अब एक सवाल आप सभी के मन में ये रहेगा कि क्या हम सीएनसी सीखें पहले या वीएमसी सीखें? तो मैं आपको यहां पर एकदम कट टू कट कहूंगा कि सीएनसी टर्निंग और सीएनसी मिलिंग यानी वीएमसी में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी प्रोग्रामिंग दोनों की बिल्कुल अलग अलग है। तो आप सीएनसी टर्निंग सीखने की बजाय डायरेक्ट आप वीएमसी भी सीख सकते हैं, अगर आप एक डिप्लोमा, आईटीआई या बीटेक हैं, या फिर आप एक नॉन टेक्निकल हैं।
नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो ग्रोथ का लेवल है ऑपरेटर, सेटर और या फिर मैनुअल प्रोग्रामर, यहां तक तो हो सकता है, पर 3D प्रोग्रामिंग के लिए जो है आपको अपने स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत अच्छे दिमाग वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो नहीं पढ़ पाए मान लो किसी वजह से, बट उनका दिमाग जो है काफी शार्प है, तो वो लोग जो है इस फील्ड में ग्रोथ ले सकते हैं। बट जो थोड़े से जो एजुकेशन में कम है और जिनको लगता है कि भाई मैं जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं कर सकता हूं, तो वो जो है VMC 3D में ना जाए, क्योंकि यहां पर जो है आपको बहुत सारी चीजों की स्टडी करनी पड़ेगी। मटेरियल ग्रेड की भी आपको स्टडी करनी पड़ेगी, टूलिंग की भी स्टडी करनी पड़ेगी, RPM फीड चार्ट की भी, इसके अलावा सॉफ्टवेयर की कमांड्स की भी आपको जो है नॉलेज होनी पड़ेगी, तभी जो है आप यहाँ पर ग्रोथ ले पाएंगे। कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप अगर मेहनत करेंगे तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। बट अगर आप एक टेक्निकल स्पेसिफिक जो है डिग्री रखते हैं, डिप्लोमा रखते हैं, तो आपको जो है VMC में जो है एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ की जो है कोई भी सीमा नहीं है। आप कितना भी ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, बट आपको जो है अपनी स्किल्स पर काम करते रहना होगा। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको स्पेसिफिक जो आंसर्स हैं आपके वो मिल चुके होंगे। मैं फिर भी आपको जो है एक चीज बता देता हूं कि CNC और VMC दोनों मशीन्स का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। आप जो मर्जी पहले सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। अगर आप CNC टर्निंग में जाना चाहते हैं तो CNC टर्निंग में डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप CNC मिलिंग यानी VMC में जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट VMC में जा सकते हैं। उसके लिए आपको CNC मशीन सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर VMC सीखना है, VMC में ही करियर बनाना है, तो आप स्पेसिफिकली एंट्री करिए VMC में और VMC में ही अपनी मास्टरी हासिल करिए। जितना ज्यादा आप जो है इस पे काम करेंगे, आपके जो है परफेक्शन लेवल उतना ज्यादा बढ़िया होता जाएगा। और परफेक्शन जब आपका लेवल आ जाता है तो आपको जो है यहाँ पर ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाती है। आप किसी भी कंपोनेंट, किसी भी जॉब को बना सकते हैं। इसके लिए आपको जो है सॉफ्टवेयर स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, साथ में जो है जो बेसिक फंडामेंटल हैं VMC मशीन के वो भी सीखने जरूरी होंगे। तो आई होप इस वीडियो को हम यहां पर समाप्त करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कि भाई मैंने जो है कुछ वर्ड ऐसे बोल दिए हैं जो कि आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो उसको कमेंट में जरूर करिएगा। और जो टॉपिक मैंने छोड़ दिया है उससे रिलेटेड आप जो है कमेंट में अपना जो है मैसेज डाल सकते हैं। मैं उन मैसेज को रीड करता हूं, आगे जो है हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।